14/1/2021 बाबा ने बताया है, मीठे बच्चे बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाती है वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। बाबा कहते हैं कि तुमको जो पढ़ाना चाहता है तो उसको हमें खुद भी यूज करना है और सबको भी बताना है, ताकि उन लोगों को भी वो सुख मिले, शांति मिले, खुशी मिले, लक्ष्य मिले जीवन का, भगवान से कनेक्ट हो जाए। तो इसलिए हमें दूसरों को भी पढ़ाना है, ज्ञान का दान देना है। तो उसमें विशेष बाबा ने क्या बताया कि सृष्टि चक्र कैसे चलता है, ये किसी को भी मालूम नहीं है। भले वो बोलते हैं 4 युग है, फिर लाखों वर्ष आयु बोल देते हैं, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कितना एक्यूरेट बताया है कि 5000 वर्ष में कैसे ये चारों युग है विशेष, और 5वां युग जो है वो कौन सा है, संगम युग है। उसको भी सिर्फ बच्चे ही जानते हैं और कोई नहीं जानते। प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पार्ट बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? लेकिन अंतर क्या है? तो विशेष बाबा कहते हैं कि पाठ सभी करते हैं, 4 युगों में करते हैं, लेकिन सतयुग में और कलयुग में क्या फर्क होता है पाठ बजाने में? हाँ जी, हाँ, सतयुग में जो हम पार्ट प्ले करते हैं, जो कर्म करते हैं, तो वो कैसे होते हैं? अकर्म। हाँ, वहाँ कोई विकार नहीं होता है, तो विकर्म होते नहीं, पाप कर्म होते नहीं, तो वहां पर हम बहुत अच्छा पार्ट प्ले करते हैं। लेकिन फिर द्वापर कलयुग में विकारों के वश होते हैं, तो पार्ट भी वैसे ही प्ले करते हैं, विकारों के वश। तो ये फर्क है। फिर सतयुग त्रेता युग में तो सुख है, तो वो सुख का पार्ट है। फिल्मों में भी ऐसे ही होता है ना, पहले सुख दिखाते हैं, खुशी दिखाते हैं, वो सब दिखाते हैं, डांस वगैरह सब दिखाते हैं, फिर बीच में आता है विलियन, फिर होता है दुख शुरू तो फिर दुख होते होते फिर अंत में दिखाते हैं, फिर ठीक हो जाता है सब। दिखाते हैं ना। तो ये भी ड्रामा जो है 5000 वर्षों का भी ऐसे ही है। पहले सुख ही सुख है, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा दुख शुरू होता है, रावण विलियन आ जाता है, फिर अभी अंत में फिर से ये सृष्टि बदल रही है। बाबा आकर के सब ठीक कर देता है। तो ये बेहद का ड्रामा जो है उसको भी हमें साक्षी होकर के देखना है और हमें पार्ट प्ले करना है। तो बाबा के शब्दों में हम सुनेंगे उत्तर। सतयुग में जब पार्ट बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहां अकर्म हो जाता है, क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पार्ट बजाती है तो हर कर्म
विकर्म व पाप बन जाता है। क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है, तुम्हें सारा ज्ञान है। ओम शांति। अब यह तो जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं, बैठे हैं ना बाबा के सामने, पढ़ाने वाला बाबा है। बाबा भी जानते हैं कि बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम जानते हो, बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षाओं को भूले हुए हैं, इसलिए दुखी हुए है ना। हाँ, दुख का कारण वही है कि जन्म लेते लेते हम खुद को भूल गए, खुदा को भूल गए, फिर अपने घर को भी भूल गए, घर को भी भूल गए। तो जो घर को ही भूल जाता है तो उसका भटकना शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम भी भटकते रहे, अभी ठिकाना मिला ना, हमारा घर कहाँ है, बाप कौन है, हम क्या हैं, अपना भी परिचय मिलता है। तो मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर यह भी समझाना है कि हम सब भाई भाई हैं, सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं, सब अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर के द्वारा बजाती हैं। अब तो बाप आई हैं किस लिए, नई दुनिया में ले जाने के लिए, क्योंकि पुरानी दुनिया से वैराग आता है ना। दुख की दुनिया है, नर्क है, चारों तरफ दुख ही दुख है, तो बाबा नई दुनिया में ले जाने के लिए आया हुआ है। तो यह है पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में। ये पहले कभी सुना, बाबा ने सुना है। हाँ, पहले तो सब दशहरा मनाते हैं, हाँ 10 शीश वाला रावण उसको जलाते हैं, खुश होते हैं, और फिर एक दो को सोना देते हैं, बस मतलब वो भी एक फेस्टिवल बना दिया। हाँ, फिर हर साल जलाते रहते हैं। तो बाबा कहते जानते तो कुछ भी नहीं। तो दुश्मन का भी परिचय होना जरूरी है ना, कि वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे पहुंच सकता है। तो दुश्मन का अगर मालूम नहीं होगा तो कभी भी अटैक करेंगे। तो ऐसे ही बाबा माया का भी हमें पूरा परिचय देते हैं, रावण का भी परिचय देते हैं कि वो कैसा है, क्या है, कैसे कैसे आपके मन में आ सकता है, कैसे प्रवेश करता है, तो कैसे उसको भगाना है, सारी ट्रेनिंग बाबा हम बच्चों को देते हैं। तो तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले ये समझाओ कि हम आत्माओं का बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। पूछो ये ठीक है तो लिखो कि हम सब भाई भाई हैं, हमारा बाप भी एक है, हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। तो ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ, तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए। ये जो बाबा कहते हैं सर्वव्यापी कहा तो बुद्धि भटक गई ना। कि कण कण में भगवान, तो योग किससे लगाए, तो उसमें बुद्धि मनुष्य की ज्यादा भटक गई। इसलिए बाबा कहते ये सिद्ध करो। अलफ पहले पढ़ना है, बोलो ये अच्छी रीति बैठ लिखो। छोटे बच्चों को भी पहले क्या सिखाते हैं ABCD, तो ए पहले सिखाएंगे ना, बी तो नहीं सिखाएंगे, पहले ए। ऐसे ही क ख सिंधी में क्या होता है अलफ, फिर बे, उर्दू में भी ऐसे होता है। तो बाबा कहते यहाँ भी अलफ माना अल्लाह, उसके बारे में पक्का कराओ, पक्का बने फिर बे बादशाही बताओ, क्योंकि वर्षा तो मिलेगा। बाप को पहचाना निश्चय हुआ तो बे बादशाही उसकी हो जाएगी। तो 2 शब्दों की बाबा कहते पढ़ाई है, कितनी सिंपल है। हाँ, लेकिन उसको पढ़े लिखे लोग, डिग्री होल्डर्स भी नहीं समझ पाते हैं। और ये जो अनपढ़ है, माताएं देखो, भाई है, कोई भी है, सब समझ जाते हैं।
कहाँ पर सुना ना कि एक व्यक्ति आया था उधर एमएलए वगैरह, तो एक अनपढ़ माता ने उसको समझाया। प्रोग्राम दूसरी जगह था और वो सेंटर पर ऐसे बिठाते हैं ना कोई माता को। वो तो बूढ़ी थी, उसने थोड़ा समझाया, उसको मालूम नहीं था कि वो एमएलए वगैरह है, मेहमान है। उसने तो ऐसे ही समझाया, तो फिर उसको कुछ पूछा होगा, तो बोला कि मैं अनपढ़ होके समझ गई हूँ और आप पढ़े-लिखे होकर के नहीं समझे। तो ये बात उसको तीर की तरह चुभ गई और उसको लगा बात तो बराबर है कि ये बूढ़ी माता इतना अच्छा ज्ञान सुनाती है, सब समझती है और हम नहीं समझ रहे हैं। तो उसने कोर्स किया और समझा सब और ये अनुभव भी सुनाया वहाँ पर। कइयों को लगा कि शायद माना ये एमएलए कैसे आया कोर्स करने, उनको लगा कि शायद बड़ी बहन के भाषण से आया होगा या किसी कारण से आया होगा। लेकिन अनुभव बताया तो उसने कुछ अलग ही बताया कि वो माता ने जब ऐसे कहा तो मुझे वो फ़ील हुआ और वो तीर लगा। तो देखो निमित्त बाबा किसी को भी बना देते हैं। तो देखो यहाँ माताएँ जो हैं भले कहीं बोलते हैं हम लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं ज़्यादा, फिर हम आ सकते हैं क्या? कहीं ऐसे भी पूछते हैं। तो हम बोलते हैं क्यों नहीं आ सकते हैं, आप सब समझ सकते हैं, बहुत सहज है। तो कितनी घरेलू और सहज भाषा में बाबा हम बच्चों को सब समझा देते हैं और इतनी सहज बातें फिर पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाते हैं क्योंकि भाग्य चाहिए ना इसके लिए भी तो ज्ञान को समझना, हाँ ज्ञान रोज सुनना, बाबा से योग लगाना, इसके लिए भी तो नसीब चाहिए ना, भाग्य चाहिए। वो भाग्य किसको मिला है? हम बच्चों को मिला है। तो अपने भाग्य पर नाज है कि अभी भी बोलते हैं कि हमारे भाग्य में अभी जो नहीं होता है ना, वो याद रहता है। हाँ, जो है वो थोड़ा कम याद रहता है। तो इसलिए अपने भाग्य के गीत गाओ बाबा कहते हैं, वहाँ मेरा भाग्य है, वहाँ बाबा वहाँ। तो ऐसे खुशी में हमें रहना है क्योंकि हमारे से बढ़कर और किसी का भाग्य हो ही नहीं सकता है भी नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने भाग्य पर तो गर्व करो। तो बाबा कहते हैं कि सब में आत्मा व्यापक है, आत्मा शरीर के आधार से हट बच जाती है, यह पक्का कराओ। अच्छा फिर वह बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं और तो कोई जानते नहीं कि इस सृष्टि चक्र की एज कितनी है। बाप ही टीचर के रूप में समझाते हैं, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। तो वास्तव में गीता में भी लिखा हुआ है शुरू-शुरू में कि आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। हमने तो बचपन में पढ़ा था लेकिन याद है थोड़ा कि आज से 5000 वर्ष पहले की बातें हैं। फिर वो सब शुरू होता है ज्ञान। तो 5000 वर्ष अभी समझते हैं कि 5000 वर्ष क्यों लिखा है। तो ये चक्र आदि एक्यूरेट बना है, इनको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो। उसको कहा जाता है स्वर्ग, सेमी स्वर्ग, जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है। वह 16 कला व 14 कला। तो धीरे धीरे कलाएं कम होती हैं। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। भारी है मना महिमा है उसकी। कहते हैं ना नाम ही है स्वर्ग। और क्या क्या बोलते हैं? बेहेश्त और पैराडाइज, हेवन, शिवालय। कितना अच्छा लगता है। और हर धर्म में स्वर्ग को याद करते हैं, वैंकुट भी बोलते हैं। भले शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन हर धर्म वाले कहते हैं कि स्वर्ग बहुत अच्छा है, ना स्वर्ग में सुखी सुख है, ये तो सभी मानते हैं। लेकिन कितना सुख है ये हम जानते हैं। कितना डिटेल में बाबा हमें बताते हैं कि वहाँ हर प्रकार के सुख है, हर समय सुख है। एक घड़ी भी दुख की वहां नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था और त्रेता में फिर राम और सीता उनका ही था ना। फिर रावण उसको चुरा के ले गया सीता को। नहीं, त्रेता युग में तो कभी चुराया, फिर कभी तो चुराया होगा ना सीता को। कभी चुराया आत्मा रूपी सीता को, कब चुराया? द्वापर युग में चुराया ना। हाँ? फिर धीरे 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 विकारों के वश होते हैं।
तो कहाँ की बातें कहाँ ले गए। फिर राम के ऊपर क्या कर दिया उनकी निंदा कर दी कि उनकी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका तो दूसरों की क्या रक्षा करेगा। तो लोग तो बोलते तो राइट है ना। लेकिन फिर समझते नहीं है। तो फिर यहाँ सब बातें उनकी क्लियर होती है। तो बाबा कहते हैं चित्र भी दिखाना है और ओरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही देते हैं। खुद कहते हैं कि मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने। तो मुझे शरीर चाहिए ना, इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं। मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ, अमर हूँ। आत्मा सतो रजो तमो में आती है। आत्मा ही पावन पतित बनती है। तो इसलिए कहा जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार है और आत्मा वो संस्कार क्या करती है, ले जाती है जहां भी जाती है। संस्कार, भाग्य, कर्मों का अकाउंट सब साथ में ले जाती है। जहां भी जाती है ले जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि दूसरे जन जो भी जन्म लेते हैं वो साथ में लेकर ही आते हैं। हिंदू धर्म में तो मानते ही हैं, लेकिन आजकल कई लोग नहीं भी मानते हैं। तो फिर उनको सिखाया जाता है कार्मिक अकाउंट क्या होता है। फिर जब दुखी होते हैं ना तो तभी फिर बोलते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो फिर उनको समझाया जाता है कि कार्मिक अकाउंट भी है ये, उसका कारण है ये। तो बोलेंगे हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह बोलते हैं वो लोग, हम तो ऐसा नहीं करते हैं किसी से। अरे अभी नहीं करते हो, पिछले जन्म में क्या क्या करके आए हो क्या पता। इसलिए तो दुनिया में भी बोलते हैं बिल्ली 900 चूहे खा के हज को चली अब पिछले जन्म में क्या क्या किया किसको पता तो है नहीं, किसी को याद नहीं है। लेकिन है कार्मिक अकाउंट कहाँ ना कहाँ का। आज से 1000 साल पहले का भी हो सकता है, 400 साल पहले का भी हो सकता है, कभी का भी हो सकता है तो आखिर कार्मिक अकाउंट। तो इन बातों को जो समझते हैं तो फिर वो सोचते हैं, कहीं तो मानते हैं, फिर सोचते हैं अभी क्या करें। तो उसके लिए बाबा बताते हैं कि अभी फिर कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। फिर श्रेष्ठ कर्मों का बल होगा तो जो पहले के पाप कर्म है उसका पलड़ा कम हल्का हो जाएगा। योग बल से चुकतू करो तो सूली से कांटा हो जाएगा। तो कंसेशन है ना, मदद करते हैं ना बाबा। ऐसे नहीं है कि दुनिया में तो बोलते हैं जो तकदीर में होगा वो मिलेगा, वरना उनको लगता नहीं है कि हमारी तकदीर बदल सकती है। लेकिन यहाँ तो बाबा ने क्या बताया, तुम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो, खुद बना सकते हो। जैसा कर्म करेंगे, जितना पढ़ेंगे, वैसे आपकी तकदीर बनती जाएगी। और तकदीर की लकीरें बदलती रहती है। इसलिए आपके पंडित ने, समझो किसी ने किसी को बोला हो ना बचपन में या थोड़ा समय ज्ञान में आने के पहले, तो वो भूल जाना, क्योंकि रेखाएं आपकी बदलती रहती है। ज्ञान में चलने के बाद श्रेष्ठ कर्म करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो तकदीर की रेखाएं भी बदलती रहती हैं। तो इसलिए हमको तो बाबा ने खुद बताया, भगवान ने, कि आपका भाग्य कैसा है। सबसे अच्छा है, बहुत ही श्रेष्ठ है। और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, देवी देवता बनते हो, सोने के महल मिलने वाले हैं आपको। हाँ, तो ऐसे ही तो नहीं बोल रहा है ना वो तो पंडितों का पंडित है, ज्योतिषियों का ज्योतिष है, उनका भी बाप है, उसने बोला है। कोई कॉमन मनुष्य ने नहीं बोला है। तो पंडित बोलता है ना तो भी लोग खुश होते हैं कि अच्छा हमारे जीवन में ये होने वाला है, ये होने वाला है, खुश होते हैं अगर अच्छा बताते हैं तो। और अगर दुख की बातें बताते हैं तो दुखी भी हो जाते हैं तो यहाँ तो स्वयं भगवान हमारे भाग्य के गीत भी गाते हैं कि बच्चे तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा है। लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे भूल जाते हो। तो भूलना नहीं है कि हमारा भाग्य कितना अच्छा है। तो गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है, किस लिए आया हुआ है, और पढ़ाई पढ़ाने और नई दुनिया बनाने के लिए। जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको सत्य कहा जाता है। और फिर जहाँ सब कर्म विकर्म होते हैं उसको क्या कहेंगे, कलयुग। तुम अभी कहाँ पर हो, संगम युग पर। तो बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। सतयुग त्रेता में तो है पवित्र
कोई पाप होता नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब पाप होते हैं, वहां कोई विकारों का नाम नहीं। चित्र तो सामने है, राम राज्य रावण राज्य। तो बाप समझाते हैं कि यह पढ़ाई है ना। सत्संग समझ के ऐसे ही नहीं बैठना है। मंदिरों में जैसे बैठते हैं ना लोग, तो मंदिरों में क्या होता है, जाते हैं, सोचते हैं दो वचन सुने, कानों में कुछ अच्छे वचन पड़े, उसके लिए जाते हैं, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं होता है। और वहां जाके भी मन चलायमान होता रहता है, इधर उधर सब। फिर कोई सहेली मिल गई तो कानों में चूं चूं करते रहेंगे बातें। सत्संग में ऐसे करते हैं, लेकिन स्कूल में कॉलेज में वहां ऐसे नहीं कर सकते। वहां पर टीचर्स उनको फिर फाइन माना उनको फिर सजा देते हैं और ये पनिश करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते यहाँ पे पढ़ाई है, और टीचर सुप्रीम टीचर बाबा है। तो यहाँ तो ऐसे नहीं करते हैं। तो बाबा कहते यहाँ पढ़ना है, बाप के सिवाय और कोई नहीं जानते। यह पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है। वर्णन करने में देरी लगती है। इनके 3 फाउंटेन है, झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाता है ना। बाबा कहते हैं कि एक सेकंड न मिले दूसरे में, फिर परिवर्तन भी जल्दी हो जाता है। तो ऐसे 3 ट्यूब्स दिखाते हैं ना, शिव बाबा है, त्रिमूर्ति है, फिर ऐसे ही झाड़ में भी दिखाते हैं। तो बच्चों को सारा समझाया है, आधा कल्प डिनास्टी कैसे चलती है। फिर रावण राज्य होता है, तो सतयुग और त्रेता वासी हैं, वही फिर द्वापर वासी भी बनते हैं। माना जो पहले सतयुग में है तो त्रेता में जरूर आएगा, फिर द्वापर में भी जरूर आएगा, क्योंकि एक बार आए सृष्टि पर तो यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहेंगे। लेकिन जो द्वापर युग में आता है तो वो सतयुग में होगा, वो तो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि द्वापर युग में भी आत्माएं उतरती हैं, कलयुग में भी उतरती हैं। दोनों का पार्ट बाद में है, और पहले तो बहुत कम होती है संख्या ना। शुरू शुरू में तो सिर्फ कितनी होती है, 9 लाख, बढ़ते बढ़ते 2 करोड़, फिर त्रेता के अंत तक 33 कोटि होती है। तो बाबा कहते हैं एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो तो ऐसे अटेंशन देना है, समझता है या हाँ हाँ करता है। मतलब नयों को सुनाते हैं ना, तो बाबा कहते नब्ज भी देखो कि समझ भी रहे हैं कुछ, या ऐसे ही जैसे भक्ति में करते हैं ना, सत्यवचन महाराज सत्यवचन महाराज। इसलिए फिर उनको बोलते हैं कि आपको कुछ पूछना है तो पूछो ना। दूसरी जगह पूछेंगे तो क्या होता है, मंदिरों में या सन्यासियों से अगर कोई कुछ पूछते हैं तो नाराज होते हैं, और ही वो बोलेंगे तुम नास्तिक हो, तुमको या इसमें विश्वास नहीं है क्या, जो तुम ऐसे शास्त्रों के ऊपर ये करते हो। लेकिन यहाँ तो हम और ही खास बोलते हैं, पूछो, क्लियर होना चाहिए तो ही आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, फिर उनको पूछा जाता है कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या समझा, तो बताते हैं वो लोग। तो तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे तो फिर क्या। हाँ, बाबा कहते हैं पूछेंगे तो बताएंगे ना। बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो, ये अच्छी रीति नोट करो कि इस पर विचार करना है ना। 84 जन्मों पर बाबा कहते विचार करो, तो ये 5 स्वरूप में भी आ जाता है ना, कि कैसे हम घर से अपने घर से नीचे आते हैं, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में, कलयुग में, संगम युग में हम क्या बनते हैं। बहुत अच्छा है ना। तो बाबा कहते हैं ये याद करो और विचार भी करो कि मैं आत्मा नहीं जन्म लिया ना, आत्मा वही है, और शरीर बदलते रहते हैं, पार्ट बदलता है ना। हाँ, मित्र संबंधी बदलते रहते हैं, सब बदलते रहते हैं, और अभी के जो है वो भी बदलेंगे। इसलिए उनमें भी हमें मोह नहीं रखना है, मेरा मेरा नहीं करना है, क्योंकि वो भी बदल जाएंगे ना सब।
हाँ, कि सोचते हैं सत्युग में भी यही माँ मिले, यही बेटा मिले, या यही पत्नी मिले, या यही पति मिले, ऐसा सोचा क्या किसी ने? तो ये भी क्या है? हाँ, ये भी वो है, मना अभी भी बाबा के बदले उनको बुद्धि में लगा के रखा हुआ है पूंछ। हाँ, तो बाबा कहते बंधन मुक्त बनना है तुम्हें, तो इसलिए ऐसा नष्ट मोह भी बनना है। बाकी दुनिया वालों की तरह नहीं, 7 जन्म का क्या है रिश्ता, वो खास किसका, पति पत्नी का। तो भाई बहन का क्यों नहीं बोलते और किसी का क्यों नहीं बोलते? हाँ, लेकिन वो 7 फेरे तो पहन लेते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं अभी तो सब उल्टी गंगा बह रही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सब कुछ होता नहीं है खास। सतयुग में तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई वचन देंगे, क्योंकि वहां तो सब मर्यादा में चलते ही है, ऑलरेडी सब उन माना नियमों में चलते ही है। तो वहां पर कोई ऐसे पक्का नहीं कराएंगे किसी को, जैसे आजकल पक्का कराते हैं ना शादी में, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। क्योंकि अभी क्या है, बदल जाते हैं ना चलते चलते, तो इसलिए पक्का कराते हैं। तो सतयुग में तो ऐसा होगा नहीं ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए यहाँ पर देखो तो मनुष्य को हर कदम पर इनसिक्योरिटी लगती है, लेकिन सतयुग में कोई भी प्रकार की इनसिक्योरिटी नहीं है। हर एक को एक दो के ऊपर विश्वास है, और फिर होता भी वैसे ही है, कोई भी बेकारी नहीं है, सब निर्विकारी। तो बाबा जैसे निबंध देते हैं, फिर घर में जाकर रिवाइज कर आते हैं। अभी तुम ये नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या होता है, तो पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझो। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर और फिर गुरु का भी समझाओ। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। कहीं बोलते हैं ना कि आप लोग पवित्रता का नियम क्यों बताते हैं, तो तुमने ही तो बुलाया भगवान को किस लिए बुलाया, कि आकर हमें पावन बनाओ। तो उसके लिए तो है पवित्रता, क्योंकि मंदिर में रोज आपने बुलाया ना, ये पतित पावन आओ पावन बनाओ, तो पावन बनने का यही तरीका है, पावन ही तो बना रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। तो आत्मा पावन बनती है, फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसा सोना वैसा जेवर, 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसे बनेंगे। अलाय डालने से तमो प्रधान बन पड़े हैं। तो पहले पहले भारत 24 कैरेट सोने की चिड़िया था, सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी। तो यह बात ही समझाते हैं, और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते हैं। बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है। गुरु के लिए बोलते हैं ना कि गति सदगति गुरु से मिलेगी, पावन बनेंगे। लेकिन गुरु लोग भी देखो तो भगवान को याद करते हैं, और वो भी भगवान को बोलते हैं पावन बनाओ दुख हरो। तो जरूर है कि गुरुओं का गुरु सतगुरु, उनको सब गुरु लोग भी याद करते हैं, उनसे शक्ति लेते हैं। तो वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं, वो पहले की बात है। अभी क्या होता है, अभी तो जन्मते ही गुरु करा देते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी की भी मौत होती है। वाणी से परे स्थान तो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ आत्माएं रहती हैं, यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। दोनों का यह मेल है। वहां तो शरीर है नहीं, वहां कोई कर्म नहीं होता। बाप में तो सारी नॉलेज है। तो ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। वह चैतन्य सत चेतानंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा। तो उनका नाम सदैव शिव है, और बाकी सब आत्माएं पाठ बजाने आती हैं, तो भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करती है। बाप को बुलाते हैं, परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा, जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में
ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है, पूरा 84 जन्म लेते हैं, भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। तो पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरता है, गोल्डन से सिल्वर, फिर सिल्वर से कॉपर, कॉपर से आयरन, फिर आयरन से सीधा डायमंड, है ना ऐसे। तो अभी संगम युग में तो डायमंड है ना। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन एज में जा रहे हो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ अपने बाप को याद कर। हाँ, किसको? अपने बाप को। अपना ही है ना। हाँ, मेन तो वही है, पारलौकिक पिता, अविनाशी, आत्माओं का पिता। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो। जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी, इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो बाबा कहते हैं ना कि नहीं तो इनकी थोड़ी वैल्यू थी। शिव बाबा ने प्रवेश किया तो ब्रह्मा बाबा की वैल्यू हो गई। नहीं तो सबसे ऊंचे तो ये लक्ष्मी नारायण है, इनमें प्रवेश करना चाहिए था। लेकिन बाबा कहते हैं सतयुग में तो सब पावन है, फिर मैं वहां के क्या करूंगा? मेरा काम तो है पतित से पावन बनाना। तो जब पतित होते हैं तब आते हैं ना। तो रथ में आकर पावन बनाना तो जरूर कलयुगी तमो प्रधान होगा ना। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता कोई सर्वशास्त्रमय शिरोमणि कहा जाता है। तो इस संगम पर बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं बहुत जन्मों के अंत में, अर्थात संगम युग पर ही आते हैं। तो बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। कृष्ण तो है सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके, सतयुग में ही देख सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं पुनर्जन्म में तो नाम, रूप, देश, काल सब बदल जाता है, फीचर्स भी बदल जाते हैं। मतलब श्री कृष्ण के जो फीचर्स है वो पहले जन्म में ही होंगे ना। हाँ, वो भी बचपन के फीचर्स उतना ही समय रहेंगे ना, फिर बड़े होने के बाद श्री नारायण बनेंगे तो वो फीचर्स भी उस समय होंगे। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है तो वह फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है, और यही होता रहता है ना। हाँ, छोटा शरीर होता है, फिर बड़ा होता जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर पुनर्जन्म में फिर छोटे बनते हैं। तो यह बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, क्योंकि दूसरे जन्म में नाम बदल जाएगा। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। तो यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो, रजो और तमो में आना ही है। ये 3 स्टेजेस है ना, तो इससे पास होते हैं। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। युग बदलते रहते हैं, लेकिन शिव बाबा नहीं बदलते, वो हमेशा सदा शिव है ना। हाँ, क्योंकि वो तो पार्ट प्ले नहीं करते हैं, सिर्फ संगम पर आते हैं। तो अभी यह है संगम युग। बाबा कहते हैं ये भी भूलना नहीं है, हम संगम युग पर हैं, इतना याद रहेगा तो और क्या क्या याद आएगा। संगम युग है तो बाबा याद आएगा, ब्राह्मण है हम ये याद आएगा, ड्रामा भी याद आएगा, सब ज्ञान याद आएगा ना बुद्धि में। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक पॉइंट तो याद करो तो सब याद आएगा। मैं आता ही हूँ संगम पर, तो मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सत्य बताता हूँ। देखो बाबा कितना सारा ज्ञान देते हैं, रोज रोज इतना सारा ज्ञान देते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि देखो बहुत गहरा है ज्ञान, ऐसे तो सहज भी है, लेकिन जितना गहराई में जाते हैं तो और रत्न मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं। आदि से लेकर अंत तक
और कोई भी जानता ही नहीं। सत्युग की आयु कितनी थी, यह पता न होने कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। बना लाखों वर्ष क्यों बोल दिया? क्योंकि पता ही नहीं था। और समझते हैं ना कि बहुत समय पहले था स्वर्ग, तो इसलिए लाखों वर्ष बोल दिया। तो कईयों को देखो कोई बातें पता नहीं होती ना, तो बोलते हैं हुआ होगा कभी 40,000 मतलब 40 साल पहले, 50 साल पहले हुआ होगा। तो उन्हों को मालूम नहीं है ना, इसलिए। हाँ, लेकिन जो अपने बाप दादा से कुछ कुछ सुनते रहते हैं, फिर उसमें भी विश्वास नहीं भी होता है कई बातों में। तो बाबा कहते हैं ये भी ऐसे ही है। तो इसलिए दूर दूर लेकर गए। अब देवी देवताओं को भी कहाँ ले गए, सीधा ऊपर ही बिठा दिया उन्होंने। तो हाँ, तो सत्युग तो था चलो, लेकिन सत्युग को भी ऊपर वो यहाँ हो था वो भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इतना भूल गए जन्म लेते लेते। तो बाबा इसलिए देखो कहते हैं कितना सहज कि सत्युग भी तो यहाँ ही था। हाँ, यमुना नदी के किनारे पर ही तो था, दिल्ली में ही तो था। तो अभी तो स्वर्ग दूर नहीं लगता है ना। हाँ, ऊपर तो बाबा के ऊपर तो कोई है ही नहीं। ड्रामा ड्रामा सब नीचे है। यहाँ पर ही टॉकी वर्ल्ड है, ऊपर में थोड़ी ना है। तो कितना सहज समझाते हैं। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं, तुम्हें अंदर में ये पक्का करना है कि बाप टीचर सतगुरु है, जो फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्तियां बताते हैं। देखो मुरली में रोज बाबा युक्तियां भी बताते हैं कि कैसे कैसे पुरुषार्थ करो, कैसे अवगुणों को निकालो। अलौकिक जन्म है। हाँ, इसलिए किसी से भी बाबा के दिन नफरत घृणा नहीं रखोगे। अभी उनके साथ चलो, थोड़ा हिसाब किताब है, थोड़ा पार्ट है, वो चुकतू करना है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा को देखो, नहीं तो दुखी होते रहते हैं ना एक दो को देख करके। घर में क्या होता है, घरों में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, तो एक दो को देख देख के अंदर में गुस्सा होते रहते हैं। हाँ, फिर सोचते हैं पता नहीं क्या है। तो बाबा कहते हैं अभी ज्ञान है ना, समझ है, तो हर एक का हिसाब किताब है, फिर जल्दी चुकतू हो जाएगा। और फिर तो वही व्यक्ति आपको सुख देंगे। ऐसा नहीं है कि पाठ पूरा हो जाएगा, लेकिन वही व्यक्ति आपको सुख देना शुरू करेंगे। आपका हिसाब किताब पूरा होगा, सुख देना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए योग बल से हमें क्या करना है, और ही हिसाब किताब चुकतू करते रहना है। हाँ, तो फिर नेचुरली कि जो क्लोज है उनके साथ ज्यादा होगा ना, ज्यादा ही होगा ना नेचुरली। इसलिए तो उस घर में पहुंच गए आप, उस घर उसके साथ आपका पार्ट है। तो जैसे किसी से आपने 1 लाख कर्ज लिया है और किसी से 1 करोड़ लिया है, तो क्या होगा? तो 1 लाख वाले को तो आप जल्दी दे के ले दे के छूट जाएंगे, लेकिन 1 करोड़ वाले से थोड़ा 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 देंगे, क्योंकि आपके पास है ही नहीं ना। तो थोड़ा थोड़ा देंगे तो टाइम लगेगा ना। तो इसलिए जो आपके परिवार में रहते हैं, क्लोज है, रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, जिससे भी आपको दुख मिलता है, तो उनके साथ आपका कर्ज है। हाँ, वो हिसाब किताब है। तो वो कर्ज समझ के चुकतू करो, ऐसे ही चुकतू नहीं कर रहे हैं फ्री में। मतलब ऐसे ही चुकतू नहीं कर रहे हैं, कुछ हिसाब किताब है पहले का। तो इसलिए चुकतू कर रहे हैं। तो खुशी से करना है। जब कर्जा लिया था तो खुशी से लिया था। जब कोई पाप कर्म करते हैं उस समय पता थोड़ी चलता है व्यक्ति को। तो अभी चुकतू भी करना है, खुशी से बाबा की याद में चुकतू करना है, तो सहज होगा। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, कहाँ जाने के लिए? घर जाने के लिए। क्योंकि वो लोग मुक्ति बोलते हैं, ये मुक्ति चाहिए, मुक्ति मिले, मुक्ति मिले। अब मुक्ति कहाँ मिलती है? परम धाम में मुक्ति है ना। हाँ, कि सत्युग में है। हम भूल तो नहीं गए ना लॉकडाउन में। तो परम धाम में होती है मुक्ति, क्योंकि वहां हर बात से मुक्त, संकल्प विकल्प दुख अशांति सबसे मुक्त, बंधन मुक्त एकदम 100%। तो लोग इसलिए बोलते हैं मुक्ति ही चाहिए। तो बाबा कहते वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। और बाबा यहाँ तो कहते तुमको 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति।
दोनों वर्ष में मिल जाता है, मिलता है ना? हाँ, लेकिन फिर वहाँ जाने के लिए तो मेहनत करनी होगी ना, क्योंकि हम जैसे पावन आत्माएँ आई थी, कोई हिसाब-किताब नहीं था, एकदम स्वच्छ थी, वैसे ही बन कर के फिर जाना होगा, उसके लिए मेहनत है। अब घर तो जाने के लिए बाबा ने बता दिया, बाबा कहते तुम कभी भी जा सकते हो मन बुद्धि से कभी भी जा सकते हो, जाते हैं ना, उन लोगों को तो पता ही नहीं है, हमें तो पता है, जाते भी हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पास देखो कितना नॉलेज है, तो इसलिए परम धाम में जाएँगे तो क्या लगेगा? बंधन मुक्त बन जाएँगे। वतन में जाएँगे तो बाप-दादा दिखाई देगा, शक्ति मिलेगी, तो वहाँ भी जाओ। अब नीचे-नीचे रहेंगे तो माया भी क्या करती रहेगी? शिकार करती रहेगी, जाल बिछाती रहेगी। पक्षी भी जब नीचे होता है ना, तभी फिर उसको कोई पकड़ते हैं। ऊपर होगा तो मनुष्य उड़ के पकड़ेंगे उसको? नहीं, तो माया भी जो है ना, वो जो नीचे रहते हैं ना देह अभिमान में तो उनको पकड़ती है जल्दी। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं थोड़ा वतन में आना-जाना ज़्यादा करो अभी समय के हिसाब से। बार-बार वतन में आओ, परम धाम में जाओ, तो फिर माया भी जल्दी पकड़ेगी नहीं। फिर सब चाहते हैं कि हम मुक्ति पाएँ, मोक्ष तो मिल ना सके। यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे यह पार्ट आने-जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ कर ना सके। बाबा कहते एक्टर हैं तो कुछ ना कुछ तो पार्ट प्ले करेंगे ही ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य को सॉरी, यह सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मतें और यह है श्रीमत श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है, उन्हों के आगे सब नमन करते हैं। अब देखो लक्ष्मी नारायण की भी घर गृहस्थी है, राम सीता की भी घर गृहस्थी है, फिर भी उनके सामने झुकते हैं सब, नमन करते हैं। तो जरूर क्या है, तो ज़रूर है कि उनमें पवित्रता है, हाँ, उनमें गुण है, इसलिए तो नमन कर रहे हैं ना। और घरों में भी देखो वो जो कथा होती है, वो किसकी होती है? सत्यनारायण की कथा। हाँ, सीताराम की कथा तो नहीं होती है ना, राम कथा होती है घरों में? नहीं होती है क्योंकि क्या है, राम के जीवन में भी दुःख दिखाए है ना, तो इसलिए राम कथा नहीं होती है। राम नवमी तो होती है ज़रूर, मनाते हैं, बट घरों में राम कथा नहीं, सत्यनारायण की कथा हर एक के घर में होती है। क्यों? क्योंकि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण ही जो है वो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, संपन्न सब कुछ है और उनकी उनकी कोई निंदा नहीं है एक्चुअली उस रूप में। श्री कृष्ण के नाम से है, लेकिन लक्ष्मी नारायण के नाम से कोई निंदा नहीं, कोई ब्लेम नहीं, सब अच्छा है। तो इसलिए लोग सत्यनारायण की कथा घरों में रखते हैं और यहाँ तो बाबा हमें बनाते हैं कि तुम ये कथा सुन के क्या बनोगे? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, श्रेष्ठ कर्म करके बन जाएंगे। तो देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है, उन्हों के आगे नमन करते हैं तो वह श्रेष्ठ ठहरे। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस है, वह यहाँ कैसे आएगा? अब लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, वो भी सफाई करते हैं, तो श्री कृष्ण भी कलयुग की दुनिया पर पाँव थोड़ी रखेगा, उनके लिए भी पावन दुनिया चाहिए। ना उसने गीता सुनाई, शिव के आगे जाकर कहते हैं कि हमको मुक्ति दो, वह तो कभी जीवन मुक्त जीवन बंद में आते ही नहीं, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो, जीवन मुक्ति भी वह देते हैं। अच्छा, मीठे-मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता-पिता, बाप-दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप-दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम सब आत्मा रूप में भाई-भाई हैं। यह पाठ पक्का करना है और कराना है। अपने संस्कारों को
याद से संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट, 24 कैरेट सच्चा सोना सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाबा ने वरदान दिया है आज, समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवी मूर्त भव। तो बाबा ने समझाया है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। क्या है विशेषता? अनुभव। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी न कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हाँ, थ्योरी का हो गया ना शुरू में भी। हाँ, जैसे नयों को भी हम क्या बोलते हैं, 7 दिन पूरे हुए, अभी वो बोलते हैं क्या करें, फिर कितने दिन आना है, तो बोलते हैं जब तक आपको शांति से ही आना है। अभी जो आपने सुना है उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए, समझने के लिए आपको आना है। ऐसे ही बाबा कहते हैं अभी फिर आपको अनुभव का कोर्स करना है। जो भी सुना है उसको अनुभव करते जाओ। हर गुण शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ और फिर देखो कि हम बन सकते हैं या नहीं। नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख नहीं दो, यूज करो। हाँ, बाबा कहते हैं बहुत सारे रत्न हैं आपके पास, बहुत सारे सेट हैं तो जैसा समय वैसा यूज करो, तब विजयी बन सकेंगे और वहां रे मैं का गीत सदा गाते रहेंगे। कौन सा गीत? वहां रे मैं। मेरे पास कितने सारे खजाने, गुणों के, शक्तियों के। जब जो चाहिए यूज करो, लेकिन बाबा कहते हैं अभी यूज करो और अनुभव करो। ये रहा हुआ है ना, तो इसलिए अनुभव का कोर्स हमें भरना है। स्लोगन है, नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। तो नाजुक नहीं बनना है, लेकिन शक्तिशाली संकल्प रखने हैं तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ब्रह्मा बाप का हम कदम वो भी सुनेंगे। तो 14 नंबर का है बाबा का कदम। पारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी, परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी। तो डिटेल में है, ब्रह्मा बाप सदा परोपकारी बनकर रहे, साथ साथ इस मर्जी व जीवन में सदा आदि से अंत तक बाल ब्रह्मचारी बनकर रहे। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन, जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्मचारी कहो, इसमें आदि से अंत तक अखंड बनो। किसी भी प्रकार की पवित्रता, स्वच्छता खंडित न हो, तब पूजनीय बनेंगे। इसे ही फॉलो फादर कहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, नियमों को पालन करते हो तो वो भी अखंड रखने हैं।
हाँ, जैसे कांदा लहसुन भी छोड़ते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं कोई कोई, घर में तो नहीं खाते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं ना तो खाना पड़ता है। तो फिर हम उनको क्या समझाते हैं, ये व्रत तो व्रत है ना, अगर आपने व्रत रखा है तो आप कहाँ भी जाओ तो वहां भी व्रत कंटिन्यू ही रहता है ना। ऐसे थोड़ी कहेंगे बाहर जा रहे हैं तो व्रत तोड़ देते हैं, ऐसा तो नहीं चलता है। तो ऐसे ही हमें ये जो व्रत है, नियम है, ये भी हमें कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग करना है। तो फिर हमें लाइफ लॉन्ग सुख भी मिलेगा, अनेक जन्मों के लिए उसकी प्राप्ति भी होगी। तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम सभी हम बाबा को प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे। प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज, प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन, चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। कितनी खुशियाँ भरी आज राहों में है, दिव्य दुनिया समाई निगाहों में है। कितनी खुशियाँ भरी आज राहों में है, दिव्य दुनिया समाई निगाहों में है। मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज, मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज। प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा
बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो मकर संक्रांति में क्या करते हैं, कल तो लोहरी मनाई है और आज मकर संक्रांति, तो विशेष हाँ उसमें पतंग भी उड़ाते हैं ना। हाँ तिल गुड़ खाते हैं, तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला। हाँ बाबा तो बोलते हैं रोज गुड़ गुड़ बोलना है और पतंग उड़ाते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें भी आत्मा का पतंग कहाँ ले जाना है, और ऊपर आसमान से भी ऊपर, सूक्ष्म वतन में, फिर उससे भी ऊपर परम धाम में। तो हाईएस्ट पतंग किसका उड़ता है, हम आत्माओं का। और बाबा कहते आत्मा वैसे भी तीखा और रॉकेट है, 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो हम आत्मा ऐसे पतंग की तरह ऊपर उड़ते हैं। और हमारी डोर जो है वो बाबा के हाथ में है, नीचे नहीं है, डोर भी ऊपर है तो इसलिए और ऊपर जा सकते हैं। तो मकर संक्रांति में तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। तिल भी दान करते हैं ना लोग। तो बाबा कहते हैं कि देखो ज्यादा नहीं तो तिल के जितना भी दान करना है जरूर। तो हमें यहाँ पर ज्ञान का भी दान करना है, तन मन धन से भी दान करना है, हर प्रकार से दान करना है। तो भले तिल का जितना करो लेकिन करना है, क्योंकि बीज बोएंगे तो ही फल मिलता है। तो इसलिए फिर दूसरा है संगठन की निशानी, तिल गुड़, है ना। तिल के साथ मीठा भी होता है तो ही अच्छा लगता है, सिर्फ तिल भी अच्छा नहीं लगता है, तो गुड़ के साथ ही अच्छा लगता है, ऐसा भी है ना। तो बाबा कहते ये संगठन की भी निशानी है कि सभी आत्माएं जो तिल के जितनी छोटी छोटी हैं तो वो सिन्नी है और मिठास के आधार पर आपस में जुड़ी रहती है ना, संगठित रहती है। जैसे लड्डू बनाते हैं, चिक्की बनाते हैं, तो ऐसे कई आत्माएं जो है वो संगठित रूप में प्रेम के आधार पर, मतलब गुड़ जैसे मीठे होते हैं ना, तो उस आधार पर, मीठे व्यवहार के आधार पर संगठित रह सकते हैं। तो ये उसकी भी निशानी है। तो हम सभी मनाते हैं, लेकिन हम सभी उसका रहस्य भी त्योहारों का जानते हैं। मकर संक्रांति है, उसमें फिर वो टुबकी भी लगाते हैं ना गंगा में कई लोग, है ना, उस दिन विशेष मानते हैं। तो बाबा कहते तुम तो रोज ज्ञान में टुबकी लगाते ही हो, ज्ञान गंगा में, सागर में टुबकी लगाते हैं। तो पाप का रोज विनाश होते हैं। रोज विनाश होते होते सब विनाश हो जाएंगे। जो भी 63 जन्मों के विकर्म है खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते ये त्योहार तुम्हारा ही यादगार है। अब हमारे लिए फिर विशेष आ रहा है 18 जनवरी, जो नाम अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा का यादगार दिवस है, स्मृति दिवस है। तो यहाँ पर हम पुण्यतिथि तो नहीं कहेंगे उनकी, लेकिन स्मृति दिवस। और ये खुशी की बात ये है कि उस दिन बाबा संपूर्ण बन गए। तो जैसे कोई फाइनल पेपर पास करता है तो उनको और ही बधाई दी जाती है ना, उसमें कोई दुखी नहीं होते हैं। तो ऐसे ये 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण बनने का दिवस है, जो हम सभी को भी प्रेरणा देते हैं कि कैसे वो देखो पास हो गए, नंबर 1 हो गए, हमें भी ऐसे बनना है। विशेष हम सभी 18 जनवरी को सभी बाकी कार्यों से छुट्टी लेकर विशेष बाबा की याद में रहेंगे, बाप और दादा दोनों को याद करेंगे, उनके जैसा बनने का लक्ष्य भी रखेंगे। और उस दिन बाप दादा मिलन का भी टर्न है, तो वो भी हम ऑनलाइन बाप दादा मिलन बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ का फिर शेड्यूल रहेगा 18 जनवरी कौन सा दिन आता है, सोमवार। कहीं सोचते हैं रविवार होता तो अच्छा, क्यों, क्योंकि छुट्टी लेना नहीं चाहते। अब अपने पिता के लिए एक छुट्टी नहीं ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं ना, तो सभी लेंगे ना छुट्टी। तो एक दिन सभी को जो छुट्टी लेना है, जैसे हर साल मनाते हैं वैसे ही मनाना है, सिर्फ यहाँ आने का थोड़ा टाइम चेंज रहेगा। तो उसमें सुबह में 7 से 10 जो लोग आते हैं तो वो आए,
लेकिन जो रोज आते हैं वही आएंगे और 10 बजे तक ही बैठेंगे। तो सुबह में भोग रहता है, तो उन्हों को भोग भी घर के लिए दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ हम खाने को अलाउ इसलिए नहीं कर रहे हैं, बताया था कि मास्क निकालना पड़ेगा, सब अपना मास्क निकालेंगे, खाएंगे, फिर प्रॉब्लम, फिर बाथरूम में जाएंगे हाथ धोने, तो फिर रिस्क हो सकती है, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है, इसलिए हम आप लोगों का ध्यान रखते हैं। तो घर ही लेके जाएंगे, सब चीजें हम भोग की घर के लिए ही देंगे। और जो सुबह में आएंगे ना, उनको शाम का भी भोग इन एडवांस दे देंगे, क्योंकि वो ड्राई होता है, पहले से ही बनाया जाता है, तो वो भी दे देंगे। तो आप लोगों को सुबह में ही आना है एक टाइम। फिर उसके बाद 10 से 12 सुबह में जो रोज नहीं आ पाते हैं ना, गीता पाठशालाओं के या जो भी और भी कहीं हैं जो रोज नहीं आ पाते हैं, नाम नहीं लिखा था, तो उन लोगों को फिर 10 से 12 बुलाएंगे। तो फिर 12 बजे फिर दोपहर का भोग लगाया जाएगा। और फिर शाम को 4 बजे से रखा है, तो 4 से 6 जो आते हैं उनके लिए रखा है। और फिर जो रोज आते हैं ना शाम को, वो रोज आ सकते हैं, जैसे आते हैं ना शाम को 5 से आते हैं 8 बजे तक, तो वो लोग फिर शाम को आएंगे। और शाम को फिर योग भी रहेगा, और बाप दादा को भोग भी लगाया जाएगा, और बाप दादा का ऑनलाइन यहाँ पर देखेंगे। और फिर जो आप लोग सुबह में आए हुए हैं, तो आप लोग घरों में पीएम टीवी में बाबा का प्रोग्राम देखेंगे जरूर। तो अभी इस प्रकार से रहेगा, क्योंकि सारा दिन हम सभी को नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि संख्या की लिमिट है, सोशल डिस्टेंस है, तो वो बिगड़ना नहीं चाहिए। तो जब तक ये सब वैक्सीन का नहीं होता है, तब तक ऐसे हमें जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की, वो पालन करनी होगी। तो इसमें हम सभी की सेफ्टी है। तो ऑनलाइन वाले भाई बहन भी सुन रहे होंगे ये सूचनाएं, और ध्यान पर रखें इन बातों को। क्योंकि फिर कहीं जो है वो टाइम भूल जाते हैं, फिर फोन करते रहते हैं, दीदी मैं कितने बजे आऊं? तो इसलिए थोड़ा सा याद रखेंगे तो हमको सहयोग रहेगा। तो सूचनाएं ध्यान से सुने, और लिख के भी भेजेंगे हम ग्रुप में, तो वो भी आप जरूर पढ़ें, क्योंकि कोई व्हाट्सएप पढ़ते भी नहीं है। सुबह में आता है व्हाट्सएप, तो फिर सीधा शाम को पढ़ते हैं, तो अब तक मालूम भी नहीं पड़ता है ना। कोई ऐसे होते हैं, बाकी मेजॉरिटी तो पढ़ते हैं। तो उसमें भी आप जरूर थोड़ा ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो अभी आप सभी 1 मिनट हम योग करेंगे, और फिर बाद में 10 बजे तक योग रहेगा आज भी, और फिर जाते जाते आप भोग पीछे से ही लेकर के जाएंगे। ओम शांति। इबादत है सुनना भी, इबादत है उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न